प्यारे परीक्षार्थियों, दोस्तों आज हम लोग सीटेट का जो नंबर सिस्टम होता है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी पर आते हैं। ठीक है, ऐसी एक प्रॉपर्टी जिस पर सीटेट हर साल क्वेश्चन पूछता है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी को आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि सीटेट में हर बार इस प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आता है। पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन पर क्या लिखा है, फिर मैं इसको आपको डिटेल में समझा दूंगा और आपको ऐसा समझा दूंगा कि आपको हमेशा याद रहेगा और आप किसी भी क्वेश्चन को फटाक से तोड़ दोगे अगर वो इनवर्स प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है तो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या का एक विपरीत होता है। कोई भी नंबर इस दुनिया में है उसका कोई ना कोई एक अपोजिट नंबर होता है ना। अब अपोजिट नंबर होने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, दोनों चीज हम डिस्कस करते हैं। तो प्रत्येक संख्या का एक विपरीत संख्या होती है, एक विपरीत संख्या होता है और हर किसी संख्या को उसके विपरीत में अगर आप जोड़ोगे तो आंसर आपका 0 आता है। ठीक है, या फिर आप ये बोलोगे कि अगर आप किसी भी संख्या के व्युत्क्रम को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आता है। तो यहां पर दो चीजें समझ आई आपको। पहली चीज ये कि इनवर्स प्रॉपर्टी जो होती है वहां पर या तो आंसर 0 आता है या 1 आता है। क्योंकि आंसर 2 आते हैं तो इसीलिए इनवर्स प्रॉपर्टी को हम दो रूपों में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, कब आंसर 0 आता है और कब आंसर 1 आता है ये मैं आपको समझा देता हूं, हमेशा याद रखो। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, एक चीज होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है, अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो इसको कहते हैं धनात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं इसको, धनात्मक प्रतिलोम। धनात्मक प्रतिलोम में आप हमेशा याद रखिएगा, धनात्मक प्रतिलोम वो प्रतिलोम होता है जिसमें फाइनल रिजल्ट 0 आता है। फाइनल रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। कैसे आता है, जैसे कोई भी एक संख्या है 3 और आपसे बोला जाएगा कि ये बताओ इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें, इसका ऐसा कौन सा धनात्मक प्रतिलोम होगा जिसमें आंसर 0 आएगा। तो आप क्या बोलोगे, भाई 3 में -3 जोड़ दो, आंसर 0 आएगा। ऐसे कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे एक 3 ले ली, दूसरी कोई भी ले लो, जैसे मानो मैं ले ली 5/2, तो 5/2 का धनात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी कि आंसर आपको 0 चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, -5/2 ले लो। इसका मतलब आप एक चीज पकड़ पा रहे हो कि अगर आपको किसी भी संख्या का धनात्मक प्रतिलोम निकालना है, यानी कि अगर आपको फाइनल आंसर 0 चाहिए, तो आप क्या करो, जो भी संख्या है, संख्या नहीं बदलती, संख्या सेम रहती है, 3 का 3, 5/2 का 5/2, संख्या सेम रहती है, खाली उनका साइन बदल जाता है। ये प्लस का था तो इसका माइनस में होगा, ये प्लस का था तो इसका माइनस में होगा। तो अगर हम शॉर्ट में बोले तो क्या बोलेंगे, अगर आपको किसी भी संख्या का धनात्मक प्रतिलोम निकालना है तो संख्या सेम रहती है। संख्या क्या रहती है, सेम संख्या, जो संख्या वही आपका आंसर होगी, बट उस संख्या का साइन जो होगा वो हमेशा चेंज होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, प्लस का धनात्मक प्रतिलोम माइनस में होगा, माइनस का धनात्मक प्रतिलोम प्लस में होता है। ठीक है, लेकिन संख्या सेम रहती है, संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो दूसरा इनवर्स होता है, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको आप हिंदी में कहते हो गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। इसकी क्या खास विशेषता है वो मैं बता देता हूं आप लोगों को, ध्यान से समझिए आप उसको भी। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, इन शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो रेसिप्रोकल, खत्म। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकाल दो आप, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम जो होता है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपका जो भी फाइनल रिजल्ट रहता है वो हमेशा 1 रहता है। मैंने कहा ना, इनवर्स प्रॉपर्टी दो ही रिजल्ट की बात करती है, या तो 0 या 1। एडिटिव इनवर्स धनात्मक प्रतिलोम निकालोगे तो वहां आंसर आपका रिजल्ट 0 आता है, यहां पर आंसर 1 आता है। अब जैसे किसी भी संख्या का आपको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कोई भी संख्या ले लो, जैसे 2/3 ले ली, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकालोगे, इसका रेसिप्रोकल, खत्म, क्योंकि आंसर 1 आना चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बोलोगे आप, 3/2 होगा, खत्म। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है सिर्फ उल्टा कर दो संख्या का, खत्म। 3 से 3 काट दोगे, 2 से 2 काट दोगे, आंसर 1 आएगा। तो आप देख रहे हो प्लस का संख्या थी तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, प्लस में ही हुआ, यानी कि साइन चेंज नहीं होता, संख्या चेंज होती है बस। अगला कोई भी नंबर ले लो, जैसे -5 ले लिया, इसका इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, आप बोलोगे -1/5, तो माइनस का माइनस में ही रहेगा, खाली संख्या चेंज हो जाती है, आंसर कितना आएगा 1। 5 से 5 काट दो, माइनस माइनस प्लस। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, संख्या, जो भी संख्या है, अगर आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसका व्युत्क्रम ही उसका रेसिप्रोकल कहलाता है, ये याद रखिएगा। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम ही उसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। और हमेशा याद रखिएगा यहां पर साइन चेंज नहीं होता, साइन कैसा रहेगा, सेम रहेगा।
यानी कि नेगेटिव वाली संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव वाली संख्या का पॉजिटिव रहेगा। धनात्मक प्रतिलोम में उल्टा होता है, वहां संख्या सेम रहती है, साइन चेंज होता है। यहां क्या होता है, यहां साइन चेंज होता है, संख्या बस बटे में जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही शानदार प्रॉपर्टीज के लिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी दोनों ही प्रॉपर्टीज की। एक में रिजल्ट 0 रहता है हमेशा, एक में रिजल्ट 1 रहता है। ऐसे शानदार और भी बेहतरीन टॉपिक्स को शॉर्ट में समझने के लिए जुड़े रहिए टीचिंग परीक्षा के साथ। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।